आप देख रहे हैं वन इंडिया राजस्थान। पाली वैश्य फेडरेशन की ओर से मोबाइल प्याऊ सेवा शुरू। पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे पाली शहर में भामाशाह पानी, शीतल पेयजल की व्यवस्था कर आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऐसा ही कार्य वैश्य फेडरेशन की ओर से शुरू किया गया, जहां उन्होंने आमजन व राहगीरों को शहर में चलते समय शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल प्याऊ सेवा शुरू की, जिसे पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा ने डिस्ट्रिक्ट क्लब गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैन साध्वियों की ओर से भी मोबाइल वैन का अवलोकन कर नमोकार मंत्र पढ़कर मंगल कामना की। नमो हरियंतान नमो पिचानम नमो हरियाणम नमो वज्रैनम नमो लेखपशवनम एसो पंच नमस्कार सब पवनाचनो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्रा देवदेव मंगलम ओम भद्रवानां नाशे नाशे स्वाहा ओम शासन देवता कुलदेवता शांति करा पवन्तु पुष्टि करा पवन्तु पुष्टि करा पवन्तु रेतिं रुतिं कुरुकुं स्वाहा सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वार्थिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। उपसर्गाः क्षयं यान्ति जयन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामे सिद्धिमानिधिमुच्यते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं सदानं सर्वधर्माणं जैनं जयति और ऐसे कार्य में उद्यमशील बनना, खूब आगे बढ़ना, पूरी टीम वहीं डिस्ट्रिक्ट क्लब सचिव पुनित मुथा ने फेडरेशन की सेवा की सराहना की। सर, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये जनरली पाली में अपन देखते हैं तो जगह जगह पे प्याऊ काफी दानदाताओं ने प्याऊ लगाई है, लेकिन ये वैश्य महासम्मेलन की ओर से जो ये मोबाइल प्याऊ जो चालू करी है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा मुझे लग रही है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पिछले 7 सालों से ये जो सेवा दे रहे हैं ये वाकई काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे अपन देखते हैं कि जगह जगह जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ बस स्टॉप है, या बांगड़ स्कूल के बाहर है या पारसनाथ आइसक्रीम के बाहर है, तो वहाँ जनरली प्याऊ नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ पे भी ये पानी की जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं वैश्य महासम्मेलन को बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मोबाइल प्याऊ सेवा की जानकारी देते हुए अशोक तलेसरा ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत 7 साल पहले शहर के तीनों रास्तों पर 3 मोबाइल प्याऊ शुरू कर की गई थी। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुरुआत में 3 मोबाइल प्याऊ थी और तीनों मोबाइल प्याऊ सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक नित नियम था उसका। चलते राहगीर को शीतल जल पिलाना और एक सेवा का काम उद्देश्य लेके निस्वार्थ भाव से कई वर्षों तक दो चली। अभी जो चलाने वाले जो अपने सारथी है, उस सारथी की अभी जरूरत है। वो सारथी जब भी मिल जाएगा तो इसमें संख्या बढ़ाने में भी हमें कोई परहेज नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 से 10 हो, हमारी भावना हमेशा यही रहेगी। और जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग में चलते राहगीरों को, छोटे बच्चे हैं, उसमें वृद्ध लोग भी है, कई बसें चलती है, बसें में चलते चलते वो हाथ से ऐसे जल पिलाने के लिए वो इशारा करते हैं। कई लोग तो ये मनमोहक और एक इसका जो स्वरूप दिया है झोपड़ी का, कई लोग तो इसके फोटो लेते हुए भी दिखेंगे आपको। और साथ में एक निस्वार्थ भाव से ये जल सेवा का काम पूरी टीम, वैश्य फेडरेशन की पूरी टीम लगी हुई है। कोई अकेला अशोक तलेसरा नहीं कर सकता है। संस्था की ओर से सेवा में सहयोग प्रदान करने वाले पूर्व उपसभापति मूल सिंह भाटी, झोपड़ी निर्माता दीपक बंजारा, भैरव वाटर सप्लाई के अनिल भाई, मोबाइल प्याऊ चलाने वाले सारथी राजू भाई वैष्णव को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद विकास बुकिया, नीलम बंसल, अशोक तलेसरा, विमल मुंदड़ा, शैलेश गुप्ता, रामावतार, नवनीत तापड़िया, अभिषेक दुगड़, जितेंद्र भंसाली, जितेंद्र बोथरा, पंकज गुप्ता, रमेश कोठारी, राजीव डालमिया, मनीष बाफना सहित फेडरेशन सदस्य मौजूद रहे। देखिए, ये पाली जिला वैश्य महासम्मेलन द्वारा यह एक मोबाइल प्याऊ का आज शुभारंभ किया, क्योंकि भगवान
महानुभुवन भास्कर अपनी रश्मियों को तीव्र कर रहा है। ऐसे में लोगों के कंठों को, लोगों की हलक को गीला करना, प्यास बुझाना, ये हमारा परम दायित्व है और हम उस दायित्व को निभाते हुए पिछले 7 वर्षों से लगातार ये मोबाइल प्याऊ नियमित रूप से चलती है। इसमें कैंपर रहते हैं पानी के और हर समय ये उपलब्ध रहती है, घूम घूम के पिलाती है। जहाँ जहाँ पर भीड़ भाड़ का क्षेत्र होता है, जहाँ जनता का आना जाना ज्यादा होता है, मुख्य बाजार होते हैं, वहां से इस मोबाइल प्यू को हम निकालते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमेशा की तरह ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा मान लेते हम कि हम प्यासे के पास हम खुद जाते हैं। अभी प्यासा प्याऊ के पास आता था, ये प्याऊ प्यासे के पास जारी है और इस तरह से काम करने में इसमें जनता का भी सहयोग है। इसको मुख्य रूप से देखते हैं और इनकी पूरी वैश्य सम्मेलन की पूरी टीम और उनके साथ में ये काम हो रहा है। मैं इस पुनित काम के लिए उन सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। केवल सेवा के प्रारंभ का दिन नहीं है आज का, यह दिन केवल सेवा के प्रारंभ का दिन नहीं है। यह दिन है करुणा, सहिष्णुता। और इस तपती जमीन पर जब लू के थपेड़े चलते हैं, उस समय एक अनजान राहगीर यह चाहता है कि कहीं पर मुझे मेरी प्यास बुझ जाए। और यह जो मोबाइल की जो सेवा की जो प्याऊ बनाई है, मैं कह सकता हूँ ये एक मंदिर है। इस मंदिर के बहाने, इस मंदिर के रास्ते से अगर हमको कभी भगवान देखना हो तो आप किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दे, वो असली भगवान का भाव है। और यह आपको उस राह तक ले जाती है जहाँ पर सच्चे अर्थों में सेवा करनी होती है। जिसको सेवा करनी होती है वो अपने तरीके से यूनिक रास्ते चुनते हैं। ये केवल उन प्यासों की प्यास ही नहीं बुझाएगी, बल्कि आत्मा तक तृप्त हो जाती है। ऐसे भावों के साथ में जो वैश्य महासभा ने ये कार्य किया है, जो अनूठा है और अनवरत करते जा रहे हैं। यह केवल पैसे कमाने में ही ध्यान नहीं रखते, ये सेवा का भी उतना ही मान देते हैं जितना अपने व्यापार और व्यवसाय का मान देते हैं। और यह उन लोगों को पानी पिलाते हैं जिनसे इनको कोई आस नहीं है, जिनसे इनको कुछ मिलना नहीं है, केवल और केवल मिलना है तो वो दुआएं मिलनी है, वो आत्मा की शांति मिलनी है। उसके लिए ये काम करते हैं। उनको बहुत साधुवाद है, खूब सारा उनको धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। ये राहत इसी वर्ष नहीं, ये पिछले 7 वर्षों से यही राहत कार्य है। मैं समझता हूँ कि गर्मी में सबसे पावन कार्य है कि प्यासे को और जरूरतमंद को ठंडा पानी मिल जाए, तो उससे बढ़कर कोई काम नहीं। गर्मी इतनी भयंकर है, मैं विशेषकर मारवाड़ में, और कंठ की ये हालत हो जाती है। एक लोटा अगर ठंडा और स्वच्छ पानी मिल जाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो ये पूरी टीम लगी हुई है हमारी अशोक जी के नेतृत्व में, और लगातार 7 वर्षों से कार्य चल रहा है और आगे भी चल रहा है।